अखंड सौभाग्य की कामना का व्रत करवा चौथ है, जो कि उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में सुहागन महिलाएं विधि विधान से रखती हैं। पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि में चंद्रमा का उदय होना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पारण किया जाता है, तभी व्रत को पूर्ण मानते हैं। करवा चौथ के दिन माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी, भगवान कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। आज के इस भाग में जानते हैं कौन सी कथा करवा चौथ के व्रत में कही और सुनी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्हें अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर ही उसे अर्घ देकर वो आज भोजन कर सकती है। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन को भूखा देखकर वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। बहन ने भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग हो जाने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पे अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में व्यय हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तभी से करवा चौथ की ये व्रत कथा प्रचलित है, जिसे व्रती महिलाएं आज भी व्रत के दौरान पढ़ती और सुनती हैं। अगले भाग में हम आपको करवा चौथ के पूजन विधि के बारे में बताएंगे। बड़ी रोचक जानकारियां होंगी, इसलिए देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।